हेलो दोस्तों, मैं ममता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ममता शर्मा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप सब लोग जानते ही हैं हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं केवीएस के रिगार्डिंग। अभी देखो केवीएस और सीटेट दोनों आने वाले हैं। सबसे पहले हमारा सीटेट आएगा, फिर केवीएस। तो ये जो हमारी क्लासें हैं वो दोनों में काम आएंगी। ठीक है, आज हम जो है प्रत्यक्ष विधि पढ़ेंगे शिक्षण की। इससे पहले मैंने 3 विधियाँ पढ़ा दी हैं, चैनल पे डाल रखी हैं, भाई देख लीजिएगा। आगमन विधि, निगमन विधि और जो है प्रोजेक्ट विधि, 3 विधियाँ करवा दी हैं। इनमें से क्वेश्चन 110% श्योरिटी है कि आएगा, सीटेट में क्वेश्चन आता है इनमें से। और आज जो ये विधि मैंने डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सीटेट के लिए। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो सुन लो। देखो सीटेट में जो है साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स में भी आती है, हिंदी में लैंग्वेज में आती है हमारी, फिर हमारी आती है इंग्लिश में भी। और देखो हमारा सीटेट में हमेशा आधा पोर्शन पेडागोजी का होता है। तो आप सब लोग यहाँ पर जो है इस क्लास को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है सीटेट और केवीएस के बच्चों के लिए। देखो प्रत्यक्ष विधि जो है डायरेक्ट मेथड, ये भाषा को सिखाने के लिए है। अब भाषा मतलब जिन बच्चों की हिंदी भाषा है, उसमें भी जिनकी संस्कृत भाषा है, कोई भी बच्चा कोई भी भाषा सीख रहा है या कोई भी बच्चे को कोई भी भाषा सिखानी है, कैसे सिखानी है वो सब इसमें इस प्रत्यक्ष विधि से सिखाया जा सकता है। ये जो प्रत्यक्ष विधि है इसको भाई प्राकृतिक विधि भी बोलते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ नहीं लिखा है इसको, इसका दूसरा नाम है प्राकृतिक विधि। डायरेक्ट मेथड से आप समझ जाओ, जो चीज़ें बिल्कुल हमारे सामने रख कर के हमें समझाई जाए, पढ़ाई जाए, वही। और इसके एक क्वेश्चन है इसका, ये सीटेट में आया हुआ है कि जो इसके प्रत्यक्ष विधि है इसके जनक कौन है। तो प्रत्यक्ष विधि के जनक है प्रोफेसर वीपी वोकिल। ये जो है प्रत्यक्ष विधि सबसे पहले अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। ठीक है भाई, क्वेश्चन आ जाए जो प्रत्यक्ष विधि है सबसे पहले कब प्रयोग में लाई गई थी, तो ये लाई गई थी हमारी अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए। अब देखो हम आगे जान लेते हैं प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, और इसके जो है जनक कौन है, प्रोफेसर वीपी वोकिल। ठीक है बच्चों, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। मतलब पहले बच्चे को व्याकरण नहीं सिखाई जाती, सीधी ही भाषा सिखाई जाती है प्रत्यक्ष मेथड में। कैसे, जैसे अब देखो बच्चा अपने परिवार में, जैसे भी परिवार में वो जन्म लेता वही भाषा सीख लेता है ना। कैसे, अब देखो जो हरियाणवी परिवार में भाषा जो बच्चा जन्म लेता वो हरियाणवी सीख जाता है, और जो पंजाबी में जन्म लेता पंजाबी परिवार में वो पंजाबी सीख जाता है अपने आप। उसको कोई नियम नहीं सिखाए जाते भाई, कुछ नहीं सिखाया जाता, वो ऐसे कि ऐसे जो है भाषा को एक्वायर कर लेता है। ये बातें मैंने आपको वाइगोत्स्की के चैप्टर में करवा रखी हैं। ठीक है, मैंने उस क्लास में भी बता रखा आपको। तो इसमें पहले व्याकरण के नियम नहीं सिखाए जाते, डायरेक्ट भाषा सिखाई जाती है। भाषा शिक्षण की यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण, अगर किसी को भाषा सीखनी है तो उसके लिए प्रत्यक्ष विधि जो है श्रेष्ठ है भाई, श्रेष्ठ। याद रखना ये क्वेश्चन। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषा सिखाई जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब बच्चा स्कूल आता है, अगर उसको आप दूसरी भाषा सिखा रहे हो तो उसकी जो पहले की मातृभाषा जो उसे आती है उसको मध्यस्थ नहीं बनाया जाता, वैसे ही भाषा उसको सिखाई जाती है। ठीक है, वो कैसे सिखाई जाती है ये देखो। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से ज़्यादा सीखने पर बल दिया जाता है, मतलब अनुकरण के माध्यम से। अब देखो बच्चों को क्या करेंगे, हम बच्चों से बात करेंगे। अब जैसे क्या है,
हम बच्चों को इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे सिखाएंगे? स्कूल में भी टीचर्स को बोला जाता है कि आप इंग्लिश में बात करो। अगर इंग्लिश सिखा रहे हो तो बच्चों को घर में भी अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे, बच्चे से बातचीत करेंगे तो बच्चा ज़्यादा जल्दी सीख पाएगा। वो फिर क्या करेगा? अनुकरण करने लगेगा। अनुकरण का मतलब है जैसा हम बोल रहे हैं वो सेम वैसा ही रिपीट कर रहा है। तो ये बातें अगर आपको इंग्लिश सिखानी है तो आपको बोला जाता है कि आप इंग्लिश में ही बात करें अपने बच्चे से, या फिर स्कूल में टीचर को बोला जाता है भाई आप स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करें अगर उसको इंग्लिश सिखानी है। इंग्लिश वाले जो टीचर हैं उसको ये चीज़ें बोली जाती हैं। इस विधि में बातचीत के माध्यम से जो है ज़्यादा सिखाया जाता है, अनुकरण करके। अच्छा, इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। श्रव्य मतलब सुनने वाली चीज़ें। जैसे अब बच्चे को टेलीविज़न है, आजकल स्कूलों में, प्राथमिक स्कूलों में LED वगैरह आपको सब मिलेगा। बच्चों को जो है LED के माध्यम से या फिर TV के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से क्या सिखाया जाता है? भाषा सिखाई जाती है, दूसरी भाषाएं। वो सुनता है और चीज़ों को देखता है और फिर वो सीखता है। फिर वही प्राथमिक कक्षाओं में यह जो है विधि बहुत उपयोगी है। इसका लास्ट पॉइंट क्या है? प्रत्यक्ष विधि का। जो प्रत्यक्ष विधि है सबसे ज़्यादा, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सी विधि उपयोगी है, नीचे आपको 4 विधि डाल देगा, आगमन, निगमन है, प्रोजेक्ट और प्रत्यक्ष मेथड। तो श्रेष्ठ कौन सी है? मैंने श्रेष्ठ लिख दिया है यहाँ पे, ये देखो श्रेष्ठ कौन सी है भाई? प्रत्यक्ष विधि। तो आप क्या बताओगे? प्रत्यक्ष विधि। अब जब हम KVS और CTET की तैयारी कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष विधि जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए टॉपिक बन जाता है। तो कम समय में 2 या 4 मिनट में मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी 4-5 मिनट लग जाती है भाई। तो देखो ये जो मेरी वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।